हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम करती हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। और जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। खैर, अरमान मलिक के घर हुआ था जागरण, वहाँ पहुँचे थे बहुत ही बड़े बड़े सितारे और उनमें से हमने कुछ व्लॉग जो वीडियोस ज़्यादा कैप्चर किया था और उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आ चुका है। अब हम पार्ट 2 बना रहे हैं और पार्ट 2 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला कि लप्पू और लप्पी अपना बैंगनी कलर का सूट पहनकर पार्टी पर पहुंच चुके थे, जागरण पर पहुंच चुके थे, जो कि वीडियो में हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था और मैंने भी अपनी वीडियो में ब्लैक कलर ही बोला था। सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कैमरे का एंगल कुछ इस तरीके से होता है, कलर्स राइटिंग कुछ इस तरीके से होती है, तो हमें कलर कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता। क्योंकि जागरण की जो थीम थी वो भी पर्पल ही रखी गई थी। और जब लप्पू और लप्पी वहाँ पर पहुँचे तो गाड़ी में ही सबसे पहले लप्पू ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोल दी थी। आप सबने सुना होगा कि किसी बड़े क्रिएटर से जब हम लोग मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, और वैसे भी ये जो क्रिएटर हैं ये तो लप्पू के आइडियल हैं, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ जो है ये एक घरवाली और एक बाहर वाली का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आया था। इसे लगा था जिस तरीके से फरमान मलिक जो हैं अपने दो बीवी का कॉन्सेप्ट लाकर फेमस हो गया है, तो उसी तरीके से मैं कर लूँ। बट एक हल्की सी मिस्टेक इससे ये हो गई, उसकी वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, गर्लफ्रेंड से वो बीवी बन चुकी थी। तो यहाँ पर तो ये जो लप्पू है दो दो को घुमाने की फिराक में था, लेकिन वो कहते हैं ना, हर बच्चा मेरिट केस में नहीं आता या हर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न नहीं लेता। तो वही हुआ लप्पू के साथ। फरमान मलिक की नक्शे कदम पर चलते चलते ये फेल हो गया और इसकी कंट्रोवर्सी जो है आ गई सबके सामने, और जो ये करना चाहता था वो नहीं हुआ। तो इसलिए ये चला गया वहाँ पर शायद कुछ टिप्स लेने के लिए कि भैया अगर कुछ गलती हो गई हो तो बता दो मेरे से कहाँ गलती हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है मैं बिल्कुल करेक्ट कर पाऊँ। जैसे ये वहाँ पर पहुँचा तो ये इतना नर्वस हो गया था, आप इसके फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कितना, मतलब कहते हैं ना कैमरे कॉन्शियस, वो चीज़ हो गई थी इसके साथ। लग रहा था जैसे इसके हाथ पैर कांप रहे हैं। और अरमान मलिक तो खैर अपनी सीट से ही नहीं उठा, उसने बैठे बैठे ही इससे हाथ मिला लिया। मतलब इसको खुद को जो लग रही थी ना कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, भैया मैंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की है, मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो घमंड इसका कहीं ना कहीं टूट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो वेलकम है पायल मलिक ने किया, जबकि कृतिका और अरमान साथ में बैठे हुए थे। वो लोग तो इसके लिए उठे तक नहीं। और एक बात लप्पू ने अपनी वीडियो में बोली कि देखिए जो ये एरिया है जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा था या जहाँ पर ये अरमान रहते हैं, वहाँ पर इसे कोई नहीं जानता था। टू बी फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि देखिए मुझे कोई नहीं जानता था। नॉर्थ साइड में ना इस तरफ आना मेरा जाना कम होता है, तो यहाँ पर लोग मुझे इतना नहीं पहचान रहे थे। ये इसकी खुद की वर्डिंग्स थी, तो इसको अब अपनी असलियत समझ में आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही ये वहाँ पहुँचे पायल मलिक ने फटाफट इनका वेलकम किया और इन्हें दर्शन करने के लिए भेज दिया। ये लोग गए वहाँ दर्शन कर रहे थे। तभी मैं एक चीज़ सोच रही थी कि क्या कभी लप्पू के मन में आएगा कि चलो आज अकेले में ही सही माता रानी सामने है और माता रानी के सामने अपनी गलतियों की मैं माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तो देखो बहुत ज़्यादा गलत इसने किया है। ना ही सिर्फ जगत दीदी के साथ बल्कि दो तीन उन औरतों के साथ भी जिनके साथ इस कंट्रोवर्सी में इसका नाम जुड़ा था, और इसने उनकी इज्जत की धज्जियाँ बहुत उड़ाई हैं, उनकी फैमिली वालों तक को, बच्चों तक को घसीट लिया है। तो कहीं ना कहीं इसको माफ़ी मांगनी बनती थी। उसके बाद जब ये आते हैं तो आपने एक क्लिप नोट की होगी जहाँ पर ये पायल मलिक से बात करने के लिए रुक जाता है और लप्पी आगे चली जाती है। लप्पी फिर पीछे देखती है और फिर इसके पास आ जाती है, क्योंकि अब लप्पी को ना एक सेकंड का भी इसका भरोसा नहीं है कि अब जैसे इसको अकेले छोड़ूंगी ये ना हो ये कहीं इधर उधर मुंह मारने लग जाए या इसकी नज़रें किसी और को ढूंढे। तो अब वो इसका बिल्कुल भरोसा नहीं करती, वो साफ दिख रहा था। फटाफट वो फिर से वापस आ गई इसके पास। और मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी वीडियोस में अगर कोई दिखाए तो सिर्फ पायल ही दिखी है इनसे बातें करते हुए, इनको खाने के लिए बोलते हुए, इधर उधर जाते हुए। अदरवाइज अरमान और गोलू ये दोनों इनके साथ बातें करते हुए या मतलब इनके साथ इन्वॉल्व होते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। एक तरह की फॉर्मेलिटी थी, जैसा ये कह रहा था कि पायल मलिक ने हमें बुलाया है, पायल मलिक का फ़ोन आया है, तो भाई पायल मलिक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शायद इनसे बात करना, और वो इनसे बात कर रही थी, इनको अटेंड कर रही थी। दूसरा, जब हम किसी के फंक्शन पे जाते हैं या जागरण पे जाते हैं तो हम थोड़ी देर वहाँ दर्शन करके बैठते हैं। ये नहीं कि हम खाने पर ही टूट पड़ते हैं। भाई जहाँ से ये आए थे बिट्टो रानी के घर से, वहाँ इन्होंने कुछ नहीं खाया या अपने घर आके कुछ स्नैक्स वगैरह या रास्ते में कुछ भी नहीं लिया। चलो रास्ते में ना भी लिया हो, लेकिन ये इतने भूखे थे कि आते ही खाने पर टूट पड़े। और बेचारों को शायद प्लेट्स भी नहीं मिली, सुनने में आ रहा है कि प्लेट्स भी बहुत कम रह गई थी, तो एक प्लेट में इन दोनों को खाना खाना पड़ा। और ये कह रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था और हम इसीलिए हमने एक प्लेट में खाना खाया। सीरियसली इस बात का कोई लॉजिक है कि बहुत भीड़ थी, बहुत रश थी, इसलिए हमने एक प्लेट में खाना खाया? मतलब, और पता नहीं क्यों ये हमेशा फरमान मलिक के साथ ही क्यों होता है, जब भी इनके घर में कोई फंक्शन होता है ना, सीरियसली आप देखेंगे इनकी वीडियोज़ में
इनकी वीडियोस में प्लेट्स, कटोरियाँ ये सब कम ही पड़ जाती हैं। पता नहीं क्यों ये हर किसी ना किसी वीडियो में सुनने को मिल जाता है कि प्लेट्स कम रह गई, कटोरियाँ कम रह गई या ग्लासेस कम रह गए। मतलब चलो हो जाता है, फंक्शन में कुछ ना कुछ भूल हो जाती है। तब जो हमारा लप्पू लप्पी हैं, जब ये खाना खाने बैठे, खाना खाने के बाद ये लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और अचानक से आप लप्पू की हंसी देखते। एक होती है ना साइको हंसी, एक होती है नॉर्मल हंसी, तो ये हंसी थी वो साइको वाली। अब पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इन लोगों को भी आइडिया नहीं था कि एक दूसरा ग्रुप भी बहुत जल्दी ही पार्टी में एंटर करने वाला है। और जैसे ही वो ग्रुप आया उसको देखकर तो लप्पू और लप्पी की नज़रें आप देख सकते हैं वीडियोस में कैसे हो गई, जिनके चेहरे उतर गए कि उनको लोगों को भी बुलाया है, कि शायद कहीं इनको पता ही नहीं था कि भोपाल से भी कोई आ सकता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है जगत दीदी को इनवाइट किया गया हो बट जगत दीदी नहीं आई हो इसमें, क्योंकि जगत दीदी भोपाल से जब एक क्रिएटर को बुलाया गया है तो दूसरी जो मेन कंट्रोवर्सी का हिस्सा है उसको क्या नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जगत दीदी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी थी पार्टी में। जी हाँ, क्योंकि जो थीम रखा गया था पर्पल कलर का एक ड्रेस पहनकर उन्होंने जगत दीदी ने एक पोस्ट डाल दी है। हालांकि वो पोस्ट शायद पुरानी है, लेकिन सेम डे पर ही क्यों डाली गई है, क्योंकि वो भी बताना चाहती है भाई मेरा सिक्का अभी भी चलता है, मेरे बिना तुम लोगों का गुजारा नहीं। और कहीं ना कहीं लप्पू भी हो सकता है कंपैरिजन कर पाए कि भाई मेरी घरवाली ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मेरी बाहर वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि लप्पू के दिलो दिमाग से वो उतरे। वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके आसपास रहना चाहती है। और मे भी लप्पी को हो सकता है लप्पू ले भी इसीलिए गया हो कि भाई चलो तुम भी चलो और देखो दो बीवियों के साथ एक बंदा कितना खुश रह सकता है। मैं यही कंसेप्ट तुम्हें समझा रहा था कि हमारे चैनल्स भी बन जाते, वीडियोस भी ग्रो हो जाती और एक फैमिली के साथ दो फैमिली बन जाती। मुझे जिसके साथ घूमना होता मैं उसके साथ घूमने भी निकल जाता। लेकिन यही चीज़ तुम जैसे कम पढ़ी लिखी लड़की को समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें तो सिर्फ फैमिली चाहिए थी, पति चाहिए, बच्चा चाहिए, सब कुछ चाहिए था। अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन तुम कर लेती, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो, आज हमारी भी लाइफ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँची होती और शायद ये लोग बिग बॉस में भी बैठे होते। और जैसे ही दूसरे ग्रुप की एंट्री होती है, जी हाँ, दूसरा ग्रुप में कौन, हमारी भोपाली दीदी, हमारी एस्ट्रोलॉजर और हमारी दरक फैमिली की जो मेन है वो। जब जिन तीनों की एंट्री होती है तो तीनों की एंट्री के बाद जब इन दोनों का मुंह उतरता है, क्योंकि एक केक कटिंग का सीन आपने ज़रूर देखा होगा। केक कटिंग के टाइम पर जो टेबल लगी होती है सेंटर टेबल, उस टेबल के एक तरफ लप्पू एंड लप्पी थे तो दूसरी तरफ ही दूसरा ग्रुप था और नज़रें ज़रूर मिली हैं इनकी। एक फ़ोटोज़ में यहाँ शेयर करूँगी, इस फोटो में आप देखिएगा। उस फोटो में आमने सामने हैं लप्पू और हमारी भोपाली दीदी, तो क्या इनकी नज़रें नहीं टकराई होगी। और जब जागरण पे ये लोग बैठे थे तो जागरण पे भी पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे। ऐसा होता है ना कि इस इंसान के साथ कभी फैमिली टाइम बिताया है, फ्रेंड्स में रहे हैं, ये लोग आपस में खूब मिलते थे, एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें करते थे। आज आमने सामने हैं किसी थर्ड इंसान की पार्टी में, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं और सबकी नज़रें कहीं ना कहीं इनके ऊपर थी, क्योंकि वाईटी पर आजकल हर कोई, यार अरमान मलिक की तो पूरी फैमिली ही वाईटी पर है, तो ये कंट्रोवर्सी सबको पता है और लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। लप्पी कैसा फील कर रही होगी कि यही है वो भोपाली दीदी जिसने हमें रील नहीं बनाने दी गाइज, हमें पति के साथ टाइम नहीं बिताने दिया, हमारी रील्स डिलीट करवा देती थी ये, इसी ने ही जो है जगत दीदी को इसके पीछे लगाया था, इनके पीछे लगाया था, हमारी तो लाइफ ही ख़राब हो गई गाइज़। ये सब लप्पी के दिमाग में ज़रूर आया होगा और कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और जो लप्पू और लप्पी की नज़रें हैं वो भी वहीं पर थी। और एक क्लिप आई थी जिसमें शायद डांस के लिए उठाया गया था फरमान मलिक को और साथ में, लेकिन ये फरमान मलिक के दोस्त के साथ ही बैठा था। फरमान मलिक ने अपने दोस्त को उठा लिया डांस के लिए, लेकिन इस लप्पू को पूछा तक नहीं। बट सीरियसली बताऊँ तो मुझे वीडियो में साफ साफ लग रहा था कि अरमान मलिक ने कोई भाव नहीं दिया लप्पू को। हाँ, पायल मलिक ने ज़रूर पूछा है खाने के लिए, इधर उधर जो भी इनकी बातें हुई हैं, और इसने अपनी फ़ोटोज़ में लिखा भी है कि पायल मलिक से मिलकर अच्छा लगा, सब कुछ लगा, लेकिन दूसरों की तारीफ़ नहीं की, क्योंकि वहाँ पर इनको इतने अच्छे से अटेंड नहीं किया गया, या वो लोग बिजी थे, या इन लोगों को इतना भाव नहीं मिला जितना ये सोचकर गए थे। और दूसरी पार्टी के आते ही 12 बजे केक कटिंग के बाद ये लोग चुपचाप वहाँ से खिसक लिए, जैसा कि अपनी गाड़ी में पहले से ही प्लानिंग करके बोल रहे थे कि हमें तो जल्दी निकलना है। और बहाना इनका ये था कि लगातार 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, थकावट हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा डलनेस चेहरे पर आ गई है और थकावट फील हो रही है, तो हम लोगों को जल्दी निकलना भी है। आप एक चीज़ बताइए, जेंट्स लोग जो मोस्टली होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं, ये जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करने के बाद जब ये 2-3 घंटे सो जाते हैं तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। बिट्टो के घर पर ये कब तक पहुंच गए थे, उसके बाद वहाँ पर रेस्ट भी किया, जैसा कि उन्होंने बोला कि अब हम बराड़ा जाएंगे, बट ये बराड़ा नहीं गए, वहीं से ही ये लेट निकले हैं शाम को, क्योंकि इनकी ड्रेसेस भी वहीं पर आनी थी। तो क्या यहाँ वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया होगा? और जो आने के बाद जब लप्पू ने जगत दीदी का पोस्ट देखा होगा, डेफिनेटली ज़रूर देखा होगा, और उसमें वाकई सच बताऊँ तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। कहीं ना कहीं
लप्पी भी हमारी ठीक ही लग रही थी। लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिए, जब ये सिवान में थी तब इसकी कितनी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब में ये वहाँ से निकली, फिर थकावट हो गई, सो गई। बिट्टो रानी के घर जब ये पहुंची थी तब भी बोल रही थी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही पार्टी के लिए तैयार होती है, जैसे ही मेकअप कर लेती है, जागरण पे भी आपने देखा था किस तरह मटक मटक कर डांस कर रही थी, बैठी थी। हालांकि अपना इनपुट बहुत कम दे रही थी वहाँ पर। शायद इसे लगा था कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग या बोलने वाले लोग या इंग्लिश में बोलने वाले लोग या जो होता है ना एक स्टैंडर्ड के लोग अलग बैठे हैं, उनसे मैं क्या बात करूं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड जो अभी तक आप सबने इनके एनिवर्सरी पार्टी में देखा था, जो थोड़े से क्रिएटर्स आए थे उनके लेवल का ही है। और एक बिहार और एक बिहार और चंडीगढ़ का जो ब्रिंगिंग है या थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कहीं ना ये अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर फील कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ है। लप्पू भी बहुत ज़्यादा चुप था, बात इतनी नहीं कर रहा था। सिर्फ उसकी जो ज़्यादा बातचीत हुई है वो पायल मलिक से ही हुई है। बाकी इन लोगों को ना तो वहाँ पर किसी ने पूछा, जैसा कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हैं कि पता नहीं हम क्या हैं। हालांकि सबके जो व्लॉग्स अगर आप देखेंगे, जो जो भी दुश्मन पार्टी है ये लप्पू गए थे, इन लोगों के थोड़ा थोड़ा सेम ही है जागरण पर जाने के बाद। और बाकी वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, नज़रें से नज़रें ज़रूर टकराई हैं। दुश्मनों ने आपस में एक दूसरे को ज़रूर देखा है और एक दूसरे से मतलब आंखों ही आंखों में साइको हंसी भी हंसी हैं। बाकी देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो क्या आता है क्या नहीं। खैर, अरमान मलिक खेल गए इन सब के लाइफ के साथ। सिर्फ अरमान मलिक ने उन लोगों को बुलाया था जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल थे, क्योंकि उसे पता था कंट्रोवर्सी में शामिल लोग जब यहाँ आएंगे तो मेरे चैनल को रीच मिलेगी और मेरे व्यूज़ जो फिलहाल अभी डाउन हो गए हैं वो भी उठ जाएंगे। तो हुआ भी वही है। और अरमान मलिक के व्यूज़ अगर आप देख सकते हैं अभी, और इन लोगों के व्यूज़ भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपस में जब दो लोग मिलते हैं, दो यूट्यूबर्स मिलते हैं, तो उनकी ऑडियंस को भी फ़ायदा होता है और उन यूट्यूबर्स के वीडियोस को भी फ़ायदा मिलता है। तो ये था कुल मिला के व्लॉग, जो कि नॉर्मल सा था। हालांकि ऐसी कोई एक्टिविटी वहाँ पर हुई नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वीडियो देख के, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। वो ऑकवर्ड फीलिंग आप समझने की कोशिश कीजिए जब नज़रों से नज़रें टकराती हैं कि इस इंसान ने पूरी वाइटी पर मेरा झलूस निकाल दिया। चाहे वो भोपाली दीदी सोच रही हो या फिर लप्पू सोच रहा हो कि कर दिया ना तुम्हें मैंने कटघरे में खड़ा। अपने परिवार से कैसे नज़रें मिलाओगी तुम? और लप्पू कैसे नज़रें मिला पा रहा था यार एस्ट्रोलॉजर दीदी से, सामने दरक सरिता दरक से और भोपाली दीदी से। सोच के मुझे इतना मतलब कॉन्शियस लग रहा है यार कि मतलब शर्मिंदगी तो हुई होगी यार, थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो दोनों तरफ से हुई होगी कि यार इतना हंगामा मचा के आज हम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक के सामने चौड़े होके चल रहे हैं। मतलब कितनी बेशर्मी है इन लोगों में यार। मतलब किसी ने एक बार बुलाया और तुमने मुँह उठा के चल दिए। क्यों नहीं इस बार अरमान मलिक ने अंकुश सक्सेना को बुलाया, जबकि हर बार 2-3 पार्टी में उसकी वो आया है। लेकिन नहीं, क्योंकि अरमान मलिक ने सिर्फ उन लोगों को बुलाना था जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा फ़ायदा मिले। खैर, करती हूँ वीडियो को यहीं एंड। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।